कोई भी कंपनी अपना बायबैक लेके आती है तो उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस उस बायबैक में हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपको बायबैक का A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यानी कि बायबैक क्या होता है, बायबैक में कैसे अप्लाई करना होता है, कितना कैपिटल लगता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे फंड वगैरह होता है वो हमारे बैंक में आता है। मतलब पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन बायबैक को लेके मैं एज ए एजुकेशन पर्पज से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और पूरी प्रोसेस भी मैं आपके साथ लाइव करूँगा। यानी कि मैं अपना खुद का पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूँगा, जिसका भी बायबैक वगैरह आया होगा और जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, पूरा लाइव प्रोसेस करके मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनियां अपना बायबैक वगैरह लेके आई थी और दोस्तों मैंने अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट भी किया और उससे मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न वगैरह भी मिला है। तो मैं अपना पीएनआर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे दोस्तों थोड़ा सा आपको भी लगे, यानी आइडिया लग जाए कि कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, क्या हमें इसमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें मार्केट में सीखनी चाहिए, जिससे दोस्तों मतलब कि थोड़ा सा कम रिस्क के साथ भी कुछ ना कुछ अपने कैपिटल के ऊपर रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास बड़ा कैपिटल हो जाएगा तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग से ज़्यादा दूसरी जगह पर आपका नॉलेज वगैरह होगा तो वहाँ से आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो बहुत ही कम रिस्क के साथ। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्क की चीज़ होती है। वो तो जो भी है दोस्तों, हम बायबैक के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, पूरा डिटेल में बायबैक के बारे में आपको समझाता हूँ। कोई भी कंपनी दो टाइप के बायबैक लेके आती है। एक टेंडर ऑफर होता है जिसके अंदर दोस्तों वो कंपनी फिक्स प्राइस रखती है, भाई हम फिक्स कोई स्पेसिफिक मान लीजिए 200 रुपये, तो 200 रुपये पे ही वो स्टॉक को खरीदेगी और उसमें दोस्तों एक डेट वगैरह रखेगी कि इस डेट के अंदर ही वो एक टाइम पीरियड ही रहेगा दोस्तों कि इस टाइम पीरियड के अंदर सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों ओपन मार्केट बायबैक लेके आती है, जिसमें क्या होती है, कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे मार्केट से शेयर्स वगैरह बाय करते रहती है और इसमें दोस्तों जो रिटेल होते हैं हमारे जैसे, उसको इतना फ़ायदा नहीं मिलता। और दूसरा प्रोसेस दोस्तों हमने कभी किया नहीं है और उसका इतना नॉलेज नहीं। मेनली दोस्तों टेंडर ऑफर ही लेके आती है, मतलब फर्स्ट वाला फिक्स प्राइस रहती है और हमें उसमें अप्लाई वगैरह करना होता है। बायबैक को दोस्तों हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो अभी इंडिया के अंदर NSE एंड BSE दो एक्सचेंज काम करते हैं और उसमें दोस्तों अलग अलग टाइप की कंपनियां लिस्ट होती है और उससे ही दोस्तों हम कोई भी कंपनी के स्टॉक बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक्स नाम की कंपनी NSE के अंदर अभी के प्राइस पर लिस्ट है और उसका दोस्तों करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, यानी कि एक्स नाम की कंपनी है, NSE पे लिस्टेड है और उसका 100 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अब दोस्तों एक्स नाम की कंपनी है वो डिसाइड करती है कि भाई हम अपने इन्वेस्टर से अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा प्राइस, यानी कि वो एक प्राइस डिसाइड करती है कि भाई हम 140 रुपये पे अपने इन्वेस्टर के जो भी शेयर्स है वो बाय करने का प्लान करें। मतलब कि खुद कंपनी उसके इन्वेस्टर जो होते हैं, मान लीजिए हम भी इन्वेस्ट किए होते हैं एक्स नाम की कंपनी के अंदर, तो हमारे पास जो भी शेयर्स है वो कंपनी बाय करने का प्लान करती है और उसमें दोस्तों एक टाइम पीरियड रखती है, उसमें दोस्तों पूरा एक प्रोसेस रखती है और उसी प्रोसेस को दोस्तों बायबैक कहा जाता है। यानी कि कंपनी खुद अपने शेयर्स हायर प्राइस पे बाय करना चाहती है और इसी प्रोसेस को दोस्तों बायबैक कहते हैं। अभी कौन सा बायबैक चल रहा है, उसका क्या डेट है, कितना इशू साइज है, मतलब पूरा डिटेल कहाँ से देखना है और अपकमिंग में कौन से बायबैक आने वाले हैं तो वो कैसे हम देखते हैं। देखिए प्रोसेस बहुत ही इजी है, काफ़ी दोस्तों को पता ही नहीं रहता है। तो देखिए मैं आपको क्या करना है, जस्ट अपना गूगल ओपन करना है और बायबैक लिस्ट 2026, मान लीजिए 27 के अंदर आप वीडियो देख रहे हो तो 2027 लिखना है। आपके सामने 2-3 वेबसाइट आ जाएगी, उसमें से कोई भी वेबसाइट में चले जाइए। आपको पता है जो अच्छी वेबसाइट होती है, मतलब कि जो सही डिटेल वगैरह देखने को मिलती है वो पहले आ जाती है। कोई भी आप देख लीजिएगा वो अपने हिसाब से, फिर थोड़ा सा आप उस ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर कौन कौन से बायबैक चल रहे, उसका रिकॉर्ड डेट क्या है, मतलब कि वो मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या होता है पूरा प्रोसेस, मतलब कि बायबैक के अंदर क्या पूरी प्रोसेस रहती है। और यहाँ पर दोस्तों कितने प्राइस पे वो बायबैक लेके आया है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, कितनी साइज इशू साइज है, कितने शेयर्स उसने बाहर पड़े, तो सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। तो देखिए इस तरह से कौन कौन से क्लोज हो गए, उसका क्या डेट्स था, अप्लाई डेट्स क्या था, मतलब पूरी डिटेल आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हो। बट कब आपको समझ में आएगा, जब आप बायबैक के बारे में सीखोगे, पता रहेगा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, सब कुछ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, वीडियोज़ वगैरह देखने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि
कौन सा बाईबैक आने वाला, कितना इशू साइज, मतलब पूरा डिटेल्स आप इस तरह से चेक कर सकते हो गूगल का जस्ट यूज़ करके। अब दोस्तों हम शेयर बाईबैक का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझे तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि हम बाईबैक लेके आने वाले हैं, यानी कि कंपनी का बाईबैक अनाउंस होता है, बाईबैक का प्राइस डिसाइड होता है, रिकॉर्ड डेट डिसाइड होती है, टोटल शेयर्स डिसाइड होते हैं, बाईबैक का टोटल इशू साइज डिसाइड होता है। फिर दोस्तों जो बाईबैक होता है वो हमेशा मोस्ट ऑफ टेंडर ऑफर ही रहता है, जिसमें रिटेल लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है रिकॉर्ड डेट। तो देखिए दोस्तों, हमें रिकॉर्ड डेट से पहले स्टॉक के अंदर अपने डीमेट अकाउंट के अंदर उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो भाई देखिए कि हमारे पास हम रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 15 जुलाई रखा गया है, 15 जुलाई रिकॉर्ड डेट रखा है दोस्तों। तो आपके पास दोस्तों 14 जुलाई को ही शेयर्स लेने हैं, और तब जाके दोस्तों आप रिकॉर्ड डेट के अंदर एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि दोस्तों दूसरे T1 सेटलमेंट होता है तो दूसरे दिन दोस्तों हमारे डीमेट में शेयर्स आते हैं। तो ये बात आपको जरूर से ध्यान रखनी है। अब देखिए स्टेप 3, उसके बाद दोस्तों बायबैक का अप्लाइंग पीरियड आता है, यानी कि कंपनी डिसाइड करती है 7 से 10 दिन का टाइम देती है कि इस टाइम के अंदर आपको जो भी शेयर्स बायबैक में अप्लाई करने हैं वो आपको मतलब कि अपने ब्रोकर से अप्लाई करना है। ब्रोकर बहुत सारे होते हैं, मैं बताऊँ आपको कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा बायबैक के लिए, मैं कौन सा यूज़ कराऊँ, मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो आप देख लीजिएगा यूज़ करना है तो। देखिए आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, टी पिन वेरीफाई करना पड़ेगा, या तो दोस्तों आपके डीमेट में डीडीवी एक्टिव होना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके शेयर्स बायबैक में चले जाएंगे। आप जितना अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास जो क्वांटिटी रिकॉर्ड डेट से आसपास रहेगी उतनी शेयर्स आप कर सकते हो, या तो उससे कम भी कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, आपके पास उतने अवेलेबल होने चाहिए। जैसे आप अप्लाई करोगे दोस्तों, आपके 1 या 2 दिन के अंदर शेयर्स ब्लॉक हो जाएंगे, आपके डीमेट से गायब हो जाएंगे, मतलब कि ब्लॉक हो जाएंगे, आप उसका सेल्स वगैरह या कैंसिल वगैरह फिर नहीं कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस रहता है, या क्या लिखा है, एनीटिलीमेंट रेशियो, ऐसा कुछ, मतलब कि दोस्तों एक ऐसा रेशियो आता है जिसमें कंपनी कहती है कि भाई हम लोगों से इतने शेयर्स कंपलसरी बाय करेंगे। यानी कि दोस्तों देखिए, कोई कंपनी का मतलब कि बायबैक ज़्यादा लोगों ने अप्लाई वगैरह कर दिया तो उसका जो ये रेशियो है दोस्तों कम आ सकता है, और जिसने कम लोगों ने अप्लाई वगैरह किया तो ये रेशियो ज़्यादा आ सकता है। मतलब कंपनी गारंटी देती है कि भाई देखिए आपके पास मतलब 33%, 30%, मान लीजिए कि 30% का ये रेशियो दोस्तों निकल के आया 30% तक, 30% का दोस्तों, तो आपके पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर, तो उसमें से कंपनी दोस्तों बोलेगी कि भाई हम 30 शेयर तो आपसे 100% बायबैक करेगी ही करेगी, ले ही लेंगे। बाकी जिस तरह से डिमांड आया, सब्सक्रिप्शन आया, लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से अगर जो एक्सपेक्टेशन रेशियो है वो ज़्यादा आएगा तो हम उससे ज़्यादा भी शेयर्स आपसे बाय कर सकते हैं। वो दोस्तों जनरल रहेगा, सभी लोगों के लिए सेम रहेगा। देखिए किसी के लिए भी कोई ऐसा नहीं कि हम इससे इस पर्सन से इतना करेंगे, इससे इतना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि भाई इतने कम प्राइस पे लिया है तो मैं इतना, मैं इसका तो ज़्यादा ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जो रेशियो दोस्तों सभी डीमेट यूज़र के लिए ही, मतलब पेन यूज़र है उसके लिए फिक्स रहेगा, जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ऐसा है, आपको ये प्रोसेस समझ आ गया, जैसे ही आ जाएगा। फिर दोस्तों एक्सपेक्टेशन रेशियो आता है, मान लीजिए 40% का कोई कंपनी के एक्सपेक्टेशन रेशियो आया, तो आपके दोस्तों आपके पास 100 शेयर है, उसमें से दोस्तों आपके 40 शेयर चले जाएंगे उस कंपनी के पास, और दोस्तों जो बचे हुए 60 शेयर है दोस्तों वो आपको फिर से अपने डीमेट अकाउंट के अंदर अनब्लॉक हो जाएंगे, फिर आप उसको सेल कर सकते हो। जो 40 शेयर्स गए हैं दोस्तों, वो कंपनी ने जो प्राइस फिक्स किया उसी प्राइस पे वो कंपनी ले लेगी, और आपका बाइंग प्राइस क्या है वो आपके ऊपर का, वो जो भी आपने लिया होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। आपने बहुत ही कम दाम पे लिया होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर दोस्तों फाइनल सेटलमेंट होता है, यानी कि आपके बसे हुए शेयर डीमेट में दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, आप उसको सेल कर सकते हो जो भी प्राइस चल रहा होगा। और उसके बाद दोस्तों आपके जो शेयर्स बायबैक में गए उसका पेमेंट दोस्तों डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर 2-3 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाता है, टोटल अमाउंट का, मतलब 40 शेयर्स गए हैं 100 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर, तो दोस्तों आपका 4000 बनते हैं, तो 4000 रुपीज़ जो भी होता है, मतलब जो अमाउंट, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो शेयर्स उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और कभी कभी दोस्तों कुछ केसेस के अंदर डीमेट जो पैसा होता है वो डायरेक्ट डीमेट में भी आ जाता है, बैंक के अंदर क्रेडिट नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है या तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता होगा, वो इतना पता, मुझे इतना पता नहीं, बट इस तरह से पूरा बायबैक का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस आपको समझना ज़रूरी है, मतलब कि एक्चुअल में आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। वो पूरा आप क्या मतलब कि कैसे क्या करना होगा, आगे क्या होगा, कैसे मुझे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा लाइव प्रोसेस करके। बट एक्चुअल आपको प्रोसेस नहीं पता होगा तो आप बायबैक में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपका पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
अब दोस्तों कितने टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है बायबैक के अंदर। देखिए 2 लाख या उससे कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिविजुअल यानी कि रिटेल के अंदर आते हो, और उसमें ही दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रेशियो आता है और उसमें ही सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वही एक अच्छा माना जाएगा। फिर दोस्तों नॉन रिटेल होते हैं, इसके लिए दोस्तों बहुत ही कम इशू साइज रहता है और उसमें दोस्तों एक्सपेक्टेशन रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि कंपनी होती है वो बहुत ही कम स्टॉक वगैरह बाय करती है। फिर दोस्तों प्रमोटर होते हैं, यानी कि कंपनी के खुद के ओनर्स होते हैं, वो भी दोस्तों कभी कभी मतलब पार्ट ले रहे होते हैं। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है और इस तरह से दोस्तों 3 टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं और हमें दोस्तों हमेशा 2 लाख या उससे कम अमाउंट में ही इन्वेस्ट वगैरह करना है। ये पॉइंट आपको जरूर से ध्यान में रखना है। उसमें कोई भी कंपनी दोस्तों बाईबैक लेके आती है तो हमें हर कंपनी के बाईबैक में अप्लाई नहीं करना होता है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो आपको बाईबैक में अप्लाई करने से पहले ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी आप ऐसे ही हर बाईबैक में अप्लाई करोगे तो दोस्तों आपके लॉसेस वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। कोई भी कंपनी अपना बाईबैक अनाउंस करती है तो वो किस प्राइस पे अनाउंसमेंट करती है और अभी क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उस कंपनी का स्टॉक का, वो हमें ज़रूर से देखना चाहिए। मिनिमम दोस्तों 15 से 20% के आसपास तो दोस्तों गैप होना चाहिए, मतलब करंट मार्केट प्राइस एंड जो कंपनी ने बाईबैक प्राइस डिसाइड किया उसके बीच में 15 से 20% का गैप होना ज़रूरी है। तब जाके दोस्तों हमें रिस्क यानी कि अप्लाई करने का प्लान करना। अभी जो भी कंपनी बाईबैक लेके आ रही है उसका दोस्तों हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी, यानी कि दोस्तों क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे रिजल्ट आ रहे, कितना उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसके ऊपर बोरोइंग है, उसका ROC रेशियो क्या है, मतलब कि पूरा जो फंडामेंटल वगैरह होता है कंपनी के बारे में वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब फंडामेंटली अच्छी कंपनी होगी दोस्तों तो बाईबैक के बाद भी इतना नहीं गिरेगी, वरना फंडामेंटली वीक कंपनी होगी तो क्या होगा, बाईबैक में अप्लाई कर लेंगे और जैसे ही अप्लाई किया कुछ शेयर तो चले जाएंगे, बट दोस्तों उसके बाद बहुत भयानक से सेलिंग भी आती है। तो दोस्तों इससे हमें नहीं फंसना है, हमेशा रेपुटेटेड और अच्छी कंपनी हो उसी कंपनी के अंदर बाईबैक में अप्लाई करने का प्लान करना चाहिए। तो फंडामेंटल दोस्तों एनालिसिस आपको सीखना है। अब बोलो कि मुझे नहीं आता है, तो आता किसी को नहीं होता, यूट्यूब पे देखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, बुक्स में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिएगा उसके चार्ट वगैरह तो आपको समझ आ जाएगा। तो फंडामेंटल ज़रूर से हमें देखना है और अच्छी फंडामेंटल कंपनी होगी उसी में दोस्तों अप्लाई करने का प्लान करना है। उसके बाद दोस्तों हमें कंपनी का इशू साइज देखना है कि कितने इशू साइज का वो बाईबैक लेके आए, यानी कि कितने करोड़ का इशू साइज है और कितने करोड़ शेयर्स वो फिर से बाईबैक करने वाले, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा होगा तो सही बात है, क्योंकि तो जो रेशियो वगैरह है वो अच्छा आ सकता है और हमारे शेयर्स बाईबैक में जा सकते हैं। अब कंपनी इशू साइज ही बहुत ही कम छोटा लेके आई है तो दोस्तों हमारे शेयर्स बाईबैक में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी लोग पार्टिसिपेट करने तो आएंगे, किसी को भी प्रॉफिट दिखेगा कि भाई अब करंट मार्केट प्राइस और जो बाईबैक प्राइस है उसमें 25% का गैप है, तो लोग आएंगे अप्लाई करने के लिए, बाय करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 25% तो उसका प्रॉफिट है, उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज दोस्तों शेयर चले जाएंगे। तो इस तरह से देखना चाहिए, इशू साइज़ वगैरह ज़रूर से आपको देखना चाहिए। मतलब कि स्मॉल इशू साइज़ है तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, बड़ा इशू साइज़ है तो एक बार देखना है कि क्या आपका ब्रेक इवन बन सकता है, क्या आप कितना क्वांटिटी ले सकते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो इशू साइज़ ज़रूर से दोस्तों मैटर करता है, यानी कि इशू साइज़ के साथ कितने शेयर्स बाईबैक कर रही है। आप कोई भी कंपनी के अंदर बाईबैक में अप्लाई करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर से देखना है कि दोस्तों आपको जितना हो सके उतना लोअर प्राइस पे कोई कंपनी के स्टॉक को खरीदना है दोस्तों, हायर प्राइस पे मत खरीदना। मतलब कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब न्यूज़ आ गई और स्टॉक के अंदर 10% का सर्किट लग गया और वहाँ पर आप घुस गए और बीच में गैप रहा 7-8% का, तो दोस्तों वो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना डाउन आप खरीदोगे, मतलब कि 15% का गैप है, फिर से स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर आपका 17% हो गया तो फिर से थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, मतलब इस तरह से कुछ प्लानिंग करना चाहिए। और आपको ब्रेक इवन रेशियो भी देखना चाहिए, मतलब कि देखिए कंपनी क्या करती है उसके पिछले आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि भाई 35% का एक्सपेक्टेशन रेशियो आया था, तो मान लीजिए कि आप 30% आपका एक्सपेक्टेशन रेशियो आ सकता है, तो आपका ब्रेक इवन प्राइस क्या निकलेगा, मतलब आप जो अभी मार्केट चल रहा है मैं इतने पे खरीदूंगा और इतना मेरा क्वांटिटी है और इतने शेयर्स एक्सपेक्ट हो गए तो मेरा ब्रेक इवन क्या होगा। मतलब ब्रेक इवन वो होता है दोस्तों कि उतना स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा फिर भी आपको लॉस नहीं हो सकता। मतलब बाईबैक के अंदर एक बेनिफिट होता है, वो आप समझिएगा। ChatGPT में जाइए, वहाँ पर आपको लिखना है कि मुझे अभी एक कंपनी एक्स नाम की कंपनी है उसके अंदर 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा है और 150 रुपये पे वो बाईबैक लेके आई है और
35% का एक्सपेक्टेशन रेशियो आ जाता है और मैंने 100 शेयर्स लिए हैं, तो मेरा ब्रेक इवन क्या निकल के आएगा, फिर आप ऐसे ऐसे एक कोष्टक बना सकते हो कि 33% ब्रेक इवन आएगा तो क्या बनेगा, फिर 40% आएगा तो मेरा ब्रेक इवन क्या बनेगा, और आपका करंट मार्केट प्राइस भी उसको बोल देना कि इस प्राइस पे मैंने लिया है, तो आपको ब्रेक इवन प्राइस निकाल के दे देगा। तो आपको एक मन में आइडिया लगेगा कि मुझे कितने प्राइस पे क्या क्वांटिटी खरीदना है और कैसे प्लानिंग करना है। ये दोस्तों एक प्लानिंग हो सकती है बायबैक के अंदर, और ऐसे दोस्तों प्लानिंग वगैरह लोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लानिंग वगैरह होते हैं दोस्तों, वो हमारे काम के नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है। हेजिंग कर लेते हैं, ऑप्शन फ्यूचर सेल कर देते हैं, बट दोस्तों उसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे तो कैपिटल लगता है हेज करने के लिए। तो हम छोटा मोटा बात करें 10 20 हज़ार 30 हज़ार जिसके पास है, छोटा मोटा प्रॉफिट बन सकता है दोस्तों। मतलब सीखना जरूरी है। तो मैं ये आपको प्रोसेस वगैरह समझा रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों बायबैक में अप्लाई करने के लिए इजी और बेस्ट डीमेट अकाउंट कौन से रहेंगे, तो देखिए मैं काफ़ी टाइम से जो डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जो ठीक लगे वो मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो एक तो धन है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत ही ईजी तरीके से हम बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट हमें या तो टीपीएन वेरीफाई कर लेना है या तो डीडीपी एक्टिव कर लेना है, तो ईजिली दोस्तों हमारा बायबैक में चला जाएगा और इंस्टेंट दोस्तों हमारे शेयर्स होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाएगा। मतलब हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे शेयर्स बायबैक में चले गए। बाकी उसके अलावा बहुत सारे उसमें फ्यूचर भी है, मतलब कि बेस्ट मान सकते हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। ब्रोकरेज वगैरह भी दोस्तों डिलीवरी पे नहीं है और एएमसी चार्जेस भी नहीं है, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, तो आप उसका देख सकते हो। एएमसी वगैरह नहीं है तो ये बेस्ट बात है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करोगे तो आपका कोई चार्जेस नहीं चढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों आईएनडी मनी, जिसका मैं बहुत ही टाइम पहले से यूज़ कर रहा हूँ, 2022 के आसपास से यूज़ कर रहा हूँ। ऑल इन वन है दोस्तों, यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना, फिर दोस्तों रेफर के लिए भी बेस्ट है, उसमें रेफर करने के भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। फिर दोस्तों म्यूचुअल फंड एसआईपी और सारे ब्रोकर का एक जगह पर इन्वेस्टमेंट दिखता है, मतलब बेस्ट है। और वहाँ पर भी बायबैक अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, तुरंत ही हो जाएगा। और जो डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह है वो भी दोस्तों इंस्टेंट विड्रॉल होता है। ब्रोकर के अंदर कभी भी क्या होता है 2 3 दिन 4 दिन मतलब कि 24 आवर विड्रॉल के लिए लगाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता, इंस्टेंट 30 सेकंड के अंदर विड्रॉ आ जाता है। ऐसा है तो आप देख लीजिएगा, वो मुझे 2 ब्रोकर सही लगे है तो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। मुझे सही लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो दोस्तों बेस्ट डीमेट अकाउंट अभी के टाइम पर मुझे लग रहा है। कोई एएमसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में ही है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि कैसे आपको बायबैक को अवॉइड करना। देखिए ये बायबैक जब न्यूज़ आया दोस्तों तब ये स्टॉक यहीं कहीं चल रहा था और वहाँ से दोस्तों ये स्पाइक मार के नीचे चला है। क्यों? क्योंकि उसने अनाउंस किया कंपनी ने कि हम 470 या 80 या 80 रुपये के आसपास बायबैक करेंगे। तो दोस्तों वो तो बायबैक प्राइस के आसपास ही था, तो स्टॉक गिर गया, यहाँ से सेलिंग आया और दोस्तों 15% के आसपास गिर गया, फिर से यहाँ से रिकवर कर रहा है। अब देखिए अब आप अभी मतलब एंट्री करने का प्लान करोगे तो आपके सामने दोस्तों 7 से 8% का गैप दिख रहा है। अब देखिए इशू साइज़ भी बहुत कम होगा और आप यहाँ पर एंटर करोगे तो दोस्तों आपका ब्रेक इवन बहुत ही कम निकल के आएगा। और जैसे ही, क्योंकि ये तो बायबैक प्रोसेस है दोस्तों पूरा मैं बोलूँ तो 1 मंथ का पीरियड रहता है, तो 1 मंथ के अंदर दोस्तों स्टॉक कहीं पर भी जा सकता है, गिर भी सकता है, तो आपका ब्रेक इवन बहुत ही नज़दीक आ जाएगा। वो तो यहाँ पर दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो कोई लॉजिक सेंस नहीं है। इन्वेस्ट करने का सही डिसीजन कब था दोस्तों, यहाँ पर कोई एंट्री बना था तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो 15 से 16% दिख रहा था, तो यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री बन सकती थी दोस्तों, या तो 400 या उससे कम प्राइस पे हम एंट्री बना सकते, तो ये एक सही डिसीजन रहेगा, वो भी दोस्तों कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि दोस्तों इसका इशू साइज भी बहुत ही कम है और एक्सपेक्टेशन रेशियो कम आने के चांसेस है। तो मान लीजिए यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर इतना मिल जाए तो दोस्तों निकल जाना सही रहेगा, बायबैक में अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, आप देख लीजिएगा। मतलब मैं तो आपको बताया कि कैसे आपको देखना है और समझना है। अब दोस्तों हम बायबैक के अंदर अपने शेयर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही बायबैक का डेट आता है दोस्तों आपको अपने डीमेट अकाउंट जो भी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर उस शेयर्स को मतलब ओपन करना है, पोर्टफोलियो में जाना है। मैं यहाँ पर आईएनडी मनी का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो आप आईएनडी मनी का भी अकाउंट बना के यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर आप देखो तो मैंने 3 शेयर्स लिए हुए हैं और मैं उसके ऊपर जस्ट क्लिक किया, थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करके ओवरव्यू के ऊपर जाता हूँ तो देखिए अप्लाई फॉर बायबैक ऊपर ही लिख के आ गया है और हम उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा टाइम आपको दिख जाएगा कि कब बाय करना है, क्या इशू साइज है, क्या लास्ट डेट है। और यहाँ से दोस्तों अप्लाई फॉर बायबैक, यहाँ पर आपको कितनी क्वांटिटी सेंड करनी है तो मुझे ऑल क्वांटिटी ही सेंड करनी है। मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया। अब दोस्तों मैं
वेरीफाई करूँगा अपना टी पिन ऐड करके। टी पिन नहीं पता है तो दोस्तों फॉरगेट कर सकते हो या तो रीजनरेट कर सकते हो। OTP कंफर्म करके आप अप्लाई करोगे तो आपका बाईबैक के अंदर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ तो चेक हियर स्टेटस आ गया, मतलब हमारा बाईबैक में प्रोसेस में जा चुका है। इतना ईजी प्रोसेस है, हर डीमेट अकाउंट के अंदर यही प्रोसेस रहता है दोस्तों, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। पहले दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड था, बट याद रखिएगा दोस्तों जो अच्छे डीमेट है उसमें ही बाईबैक में अप्लाई वगैरह करने का कोशिश कीजिएगा, दूसरे में कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो जैसे दोस्तों हम बाईबैक में अप्लाई कर देते हैं, फिर हमें वेट करना होता है, बाईबैक की लास्ट डेट होती है, उसके बाद दोस्तों अलॉटमेंट आता है, डिक्लेरेशन आता है, एक्सपेक्टेशन रेशियो आता है, और एक्सपेक्टेशन रेशियो से पहले एंटरटेनमेंट रेशियो कुछ करके आता है, जिसमें कंपनी दावा करती है कि हम आपसे इतने शेयर्स तो पक्का खरीदेंगे, मतलब कि 10%, 20%, वो तो इशू साइज डिमांड के हिसाब से सब्सक्रिप्शन जो आया उसके हिसाब से आएगा। और उसके 2 से 3 दिन के बाद दोस्तों, मतलब टाइम पीरियड होता है, उसमें डेट लिखा होता है, उसके बाद आपको फाइनल मिलता है दोस्तों अलॉटमेंट, यानी कि एक्सपेक्टेशन रेशियो, और जो भी शेयर्स दाने होते हैं वो आपके बाईबैक में चले जाते हैं। तो आगे का जो भी प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहे। इस वाले डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों मेरे पास बजाज ऑटो के कितने शेयर्स थे, 6 शेयर्स लिए हुए थे, और अभी दोस्तों 4 शेयर्स वापस आ गए, यानी कि 2 शेयर से दोस्तों बाईबैक में जा चुके हैं, और उसका तो प्रॉफिट भी हो गया है 4000 के आसपास। मैं आपको सब टोटल प्रॉफिट करके भी दिखा, मतलब कैलकुलेशन करके दिखा दूँगा। देखिए अभी अभी दोस्तों 1300 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और इसका प्राइस 10,380 रुपये है। बट आज के दिन दोस्तों ये प्राइस मतलब इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आज क्या होगा, आज जो भी स्टॉक वगैरह होते हैं दोस्तों फिर से अपने डीमेट अकाउंट के अंदर अनब्लॉक होके आते हैं, और जितने भी दोस्त बाईबैक वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं वो दोस्तों तुरंत ही स्टॉक को सेल करना चाहिए। इसी वजह से पैनिक सेलिंग आ सकती है, वो स्टॉक दोस्तों थोड़ा सा गिर सकता है। अब कितना गिरेगा वो पता नहीं है, विप्रो तो बहुत ज़्यादा गिर गया था, देखेंगे। बट कोई स्टॉक होता है वो जैसे ही बाईबैक अलॉटमेंट आता है उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन स्टॉक गिरता है, वो देखे है। अब देखते हैं बजाज के मामले में क्या होता है, जो भी होगा हम आज जो भी प्राइस पे ओपन होगा उसी प्राइस पे दोस्तों हम सेल करने वाला है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहे, सेल करेंगे उसके बाद ही दोस्तों हमें पता चलेगा कि फाइनल हमारा क्या प्रॉफिट होगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ आगे देखते हैं। जो भी दोस्तों बाईबैक वाला स्टॉक होता है उसमें 2 बार सेलिंग आता है, ये बात हमें दोस्तों ज़रूर से याद रखनी है। एक दोस्तों जैसे ही आपका रिकॉर्ड डेट होता है, मान लीजिए कि 14 जुलाई रिकॉर्ड डेट है, तो दोस्तों 14 जुलाई को ही एक सेलिंग देखने को मिलेगी, और वो सेलिंग दोस्तों कंटिन्यू भी हो सकती है, या तो सेलिंग कुछ देर के लिए रहेगी, फिर दोस्तों स्टॉक रिकवर भी कर सकता है। वो कंपनी के फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह के ऊपर रहता है। बट दोस्तों उसी दिन जो स्टॉक होता है दोस्तों 4%, 5%, 10% भी गिर सकता है। विप्रो दोस्तों अच्छा खासा गिर गया था उस दिन, तो ये एक उस दिन सेलिंग आएगा, यानी कि जो आपका रिकॉर्ड डेट होता है उसी दिन सेलिंग आएगा। दूसरा दोस्तों जैसे ही स्टॉक का अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाता है, एक्सपेक्टेशन रेशियो आ जाता है, तो उसके बाद दोस्तों एक सेलिंग देखने को मिलेगी। वो कितनी होगी उसमें भी कुछ नहीं कह सकते, सेलिंग तो आएगी दोस्तों, वो तो पक्का है, क्योंकि जैसे ही नॉन अलॉटेड शेयर होते हैं वो लोग सेल करेंगे। जो होल्डर होते हैं मतलब कि इन्वेस्टर, वो तो रहेगी लॉन्ग टर्म वाले, बट जिसने बाईबैक के लिए ही किया होता है प्रॉफिट लॉस करने के लिए, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मेरे जैसे, मैं कभी होल्ड नहीं करता, मैंने जस्ट जो मिले वो लेके निकलना है। विप्रो के अंदर जो मिला था वो लेके निकल गया, बजाज के अंदर जो मिला वो लेके निकल गया, मैं होल्ड वोल्ड नहीं करता, होल्ड में नहीं रहता। तो इस तरह से सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाद में स्टॉक रिकवर भी कर सकता है, अच्छा फंडामेंटल रहा तो बजाज रिकवर कर दिया, बट विप्रो दोस्तों गिरते ही गया था। तो इस तरह से दो बार दोस्तों सेलिंग देखने को मिलती है बाईबैक के अंदर। कितना भी अच्छी कंपनी कुछ भी हो दोस्तों, फिर भी सेलिंग तो आएगी 2 बार दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये स्टॉक ओपन हो गया था और 1.5% के आसपास ही सेल ऑफ आया और फिर से रिकवर कर रहा है, और मैं यहाँ पर दोस्तों अब एग्जिट कर रहा हूँ। 2 क्वांटिटी, मतलब ओल्ड डीमेट अकाउंट है उससे मैं सेल कर रहा हूँ, जिसमें 1 शेयर्स लिया था वो तो दोस्तों डीमेट मतलब एक्सेप्टेशन में जा चुका है, और इसमें दोस्तों ये मैंने सेल कर दिया। धीरे धीरे सारे डीमेट से सेल कर देता हूँ। चलो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं PNL का, कि टोटल मैंने बाईबैक से कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है। देखिए मैंने बहुत सारे बाईबैक वगैरह में अप्लाई वगैरह तो किया है, और उसमें प्रॉफिट हुआ, उसमें लॉस तो नहीं हुआ, ब्रेक इवन के आसपास गए, क्योंकि बाईबैक होता है अच्छे बाईबैक, उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। हम सही से प्लानिंग करते हैं, अच्छे प्राइस पर स्टॉक को बाय करते हैं। देखिए बजाज ऑटो के अंदर मैं आपको बताऊँ तो मैंने उसमें 1 स्टेट स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया था, मतलब कि उसमें देखिए जब मार्केट प्राइस था 10,000 के आसपास चल रहा था, और बजाज ऑटो ने 12,000 पे बाईबैक लेकर आया था, तो दोस्तों 2,000 का पर शेयर
पर शेयर्स प्रॉफिट दिख रहा था। तो दोस्तों हम काम कर सकते हैं वन शेयर स्ट्रेटेजी के ऊपर, मतलब कि एक शेयर आप अपने डिमेट में ले लोगे तो दोस्तों 95% तो चांसेस है कि वो बाईबैक में चला ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने काम किया। 10-12 डिमेट अकाउंट थे टोटल, मैं आपको दिखा दूंगा टोटल चार्जेस PNL वगैरह। देखिए ये मेरे पिताजी का अकाउंट था और उसमें मैं आपको बताऊँ ट्रेडेड डायरी में जाके, तो इसमें दोस्तों ये 4,000 रुपये इस बाईबैक में गया था वो, और उसमें दोस्तों 700-800 रुपये दूसरा बना था, 500 रुपये दोस्तों मेरे वो तो इंट्राडे ट्रेडिंग का था। तो देखिए इस तरह से कुछ प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों ये मेरा अकाउंट है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो कहाँ पर ये ट्रेडर डायरी में जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये वाला देखिए एक शेयर गया था 2,000 रुपये, वो 490 रुपये दूसरे, मतलब इतना इसमें प्रॉफिट हुआ है। और ऐसे दोस्तों मल्टीपल डिमेट अकाउंट मेरे फैमिली मेम्बर के थे, उसमें से मैंने अप्लाई वगैरह किया है। मेरे माता जी के अकाउंट, मेरे भाई के, मेरा मतलब कि काका जी का अकाउंट है, मतलब सब में मेरे पास डिमेट अकाउंट है दोस्तों, उसमें किया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल प्रॉफिट चार्जेस के साथ कितना बना है। चलो, और टोटल दोस्तों बजाज ऑटो के बाईबैक के प्रॉफिट की बात करें, मैंने कितना प्रॉफिट किया तो मैंने कितना 11 डिमेट अकाउंट से दोस्तों अप्लाई वगैरह किया था। और देखिए उसमें मैं आपको बताऊँ तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये दोस्तों हमारा चार्जेस है, और ये दोस्तों हमारा नेट PNL है। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो 29,000 दोस्तों नेट प्रॉफिट हमें बजाज ऑटो के बाईबैक से हुआ है, मतलब कि बेस्ट प्रॉफिट हो गया, मज़ा आ गया। वन शेयर स्ट्रेटेजी बढ़िया काम की और अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है। मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता तो ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट उतना दोस्तों कैपिटल वगैरह नहीं था। बाकी मेरे पास कैपिटल रहता तो मैं ज़रूर से इन्वेस्ट वगैरह करता, मेरे पास नॉलेज हो गया, क्योंकि मैंने पहले इन्फोसिस का जब बाईबैक आया ना तब से दोस्तों मुझे इसके बारे में पता चला था, और उस टाइम पर भी प्रॉफिट बना था। तब से देखो मैं बाईबैक वगैरह में देखते रहता हूँ। देखिए अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, विप्रो देखिए प्रॉफिट ही होता है ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। देखिए ये है विप्रो का बाईबैक, इसमें दोस्तों लॉस हुआ है। आप देखो टोटल कॉस्ट कॉस्ट ही बोल सकते हो, लॉस तो नहीं हुआ है। 124 मतलब कॉस्ट कॉस्ट गया था, बट काफ़ी दोस्त का लॉस हुआ है। उसने अच्छे प्राइस पे बाई नहीं किया होता तब जाके उसके लॉस भी हुआ होगा। अब देखिए मेरा तो प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि मैंने स्विंग मतलब उसमें ट्रेड लिया था, तो बाईबैक से पहले भी कुछ प्रॉफिट बुक किया था, 5-6 हज़ार रुपये उसमें बुक कर लिए थे। बाकी प्रॉफिट 27-28 हज़ार चल रहा था उस टाइम पे, मैं बुक कर लेता तो सही रहता, बट रेशियो अच्छा दिख रहा था। बट स्टॉक के अंदर भारी गिरावट आया, उसके कारण दोस्तों ऐसा हुआ, सबने बाईबैक में पार्ट ले लिया। वरना क्या होता, स्टॉक अच्छा खासा ऊपर चला था तो बाईबैक में कम पार्ट लेते और अच्छा रेशियो भी आता, प्रॉफिट बन सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसके अंदर कॉस्ट में निकल गया था, मतलब मुझे निकलना, मतलब इतना मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ है। और बाकी मैं आपको बताऊँ तो किसमें दिखेगा बाईबैक, इसमें, हाँ इसमें अभी देखिए दोस्तों ये वाला चल रहा है, साइन का तो आ गया, साइन के अंदर 600 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अभी दोस्तों ये कजारिया का आने वाला है, इसमें दोस्तों मैंने ऑलरेडी 3,000 तो बुक कर ही लिए है। मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं आपको प्रॉफिट लॉस के सेक्शन में जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है बजाज ऑटो का, तो इसमें इतना प्रॉफिट हुआ 5,000। फिर दोस्तों में ये देखिए साइन के अंदर 600 रुपीज़ हुआ था। फिर दोस्तों ये विप्रो का था, देखिए यहाँ पर आप विप्रो का देख सकते हो 4,700 रुपये प्रॉफिट इसमें बना था। ये देखिए कजारिया का मैंने बाईबैक में अप्लाई करने से पहले ही बुक कर लिया प्रॉफिट, और मैंने एक डिमेट है मेरा काका जी का, उससे मैंने अप्लाई वगैरह किया है, कल उसका एक्सपेक्टेशन रेशियो आने वाला है तो उससे भी होगा। अब देखिए मैं ये प्रॉफिट आपको दिखा के कुछ मतलब ऐसा नहीं कि देखो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ये नहीं, मैं जस्ट मेरे पास जो नॉलेज है उसको साबित मतलब कि आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो भाई मेरे पास जो नॉलेज उससे मैं काम कर रहा हूँ, उससे प्रॉफिट बन रहा है। अब कितना बन रहा है वो दोस्तों मैटर नहीं करता है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। आप कंसेप्ट सीखे हो तो आपके पास कैपिटल होगा, तो आप धीरे धीरे कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट बना सकते हो, बट नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं आपको बता, देखिए आपके पास दोस्तों नॉलेज रहता बाईबैक का, या तो आपको पता रहता, आपने उसके बारे में सीखा होता, तो दोस्तों एटलीस्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये भी होते तो भी दोस्तों आप भी बहुत ही कम रिस्क के साथ आप 2,000 रुपये प्रॉफिट बन जाता। आप बोलोगे 2,000 से क्या होगा, तो देखो दोस्तों 2,000 आपको सही नहीं लगते तो फिर यार आपको नहीं मार्केट में मतलब काम करना चाहिए, क्योंकि 10,000 से 20,000 वो सब ऐसा नहीं बनता दोस्तों। मतलब कि धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ वो उतना ही बनता है दोस्तों। मंथ का मतलब कैपिटल के हिसाब से 2-3% वही रहता है। इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग मतलब इसमें रहता है, ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग उसमें दोस्तों रिस्क होता है, उसके सामने रिवॉर्ड भी होता है, वो आप देख लीजिएगा। बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप इस तरह से देखिए, मार्केट को सीखिए, समझिए। जस्ट फॉर ट्रेडिंग दोस्तों मत कीजिए, मतलब कि ट्रेडिंग के अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ें होती है ओनली फॉर, हमेशा दोस्तों ट्रेडिंग आपका लाइफ टाइम के लिए नहीं रहने वाला है। आपको दोस्तों ये सारी चीज़ों में ही आना पड़ेगा, और मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और
बायबैक के बारे में जो पूरा प्रोसेस था डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। जो काम का है दोस्तों, जो ज़रूरत पड़ता है, आप पूरा वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा दोस्तों, काम लगेगा, काम आएगा दोस्तों, फ्यूचर में काम आएगा। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ज़रूर से देखिएगा। देखिए, मैं बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बट कुछ दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से नहीं समझा सकता इंडियन मार्केट के अंदर। फिर दोस्तों कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ बट इतना रिस्पॉन्स आता नहीं है दोस्तों, तो फिर लगता है कि यार रहने देते हैं, मेरे को क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास तो नॉलेज है, मैं अपना काम कर लूँगा, मेरे पास जो कैपिटल स्किल है उसके हिसाब से मुझे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उससे भी मैं खुश हूँ। क्योंकि लोगों को प्रॉफिट से मतलब होता है, प्रॉफिट कितना किया, कितना हो रहा है। ज़्यादा प्रॉफिट होता है वही लोगों को चीज़ें करनी है, कम प्रॉफिट वाली करनी नहीं है, उसमें टाइम लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से होता रहता है। वो तो हर इंसान का माइंडसेट वगैरह होता है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बट आपके पास तो कैपिटल होगा, आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करोगे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अमाउंट, तो दोस्तों धीरे धीरे आपका एक पैसिव इनकम हो जाएगा और धीरे धीरे दोस्तों आपका कैपिटल के अंदर ग्रो होगा और जो प्रॉफिट बनेगा आप ट्रेडिंग के अंदर बिना डरे रिस्क ले पाओगे। तो दोस्तों आपकी ट्रेडिंग है उसमें भी आप अच्छा कर पाओगे। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ वो दोस्तों आपको समझाता हूँ। बाकी मैं अपना प्रॉफिट लॉस दिखा कि आपको कुछ समझाना नहीं चाहता, देखिए ये प्रॉफिट है, इतना लॉस हो रहा है। देखिए, मैंने जो प्रॉफिट किया उतना तो दोस्तों काफ़ी उसका स्टॉप लॉस होता है और उससे ज़्यादा तो वो एक ट्रेड का प्रॉफिट लॉस होता है। तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब हमें किसी के साथ मतलब नहीं होना चाहिए। किसी का तो दोस्तों उतना चार्जेस भी हो सकता है, तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसका कैपिटल है, उसका जो भी है उसको मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास जो कैपिटल है, हमारे पास जो स्किल है, उसके हिसाब से हमें जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है, धीरे धीरे काम करेंगे, इस तरह से मार्केट में काम करना है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी आपको इसके अलावा कोई डाउट है बायबैक को लेके तो कमेंट में बता दीजिए। ज़रूर से वीडियो देखिए, काम की चीज़ है दोस्तों, काम आएगा, कम रिस्क के साथ आप इसमें काम कर पाओगे। कभी कभी मौका मिलता रहेगा, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तो देख लीजिएगा। और वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम दोस्तों और भी आपके लिए वीडियो लाएंगे, मोटिवेशन हमें मिलेगा कि नहीं भाई लोग सब्सक्राइब कर रहे, वीडियो देख रहे, लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, मतलब सीखना चाहते हैं लोग और भी, तो देखेंगे। बाकी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं बट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो जाता है, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसा हो सकता है, तो देखेंगे दोस्तों। बाकी दूसरे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए, नॉलेज होगा तो मैं पूरा लाइव प्रोसेस करके आपको समझाऊंगा। जब तक मैं लाइव प्रोसेस करके नहीं समझा तब तक मुझे लगता है कि वीडियो में मैंने जो समझा है वो सही नहीं है। एटलीस्ट वो चीज़ मैं खुद करके देखूँ, कैपिटल लगाओ, वहाँ से कुछ प्रॉफिट हो, लॉस हो, तब जाके मुझे लगता है कि नहीं भाई वो रियल एजुकेशन मैंने इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है, वही मुझे बेस्ट लगता है और यही मेरा मतलब कि जो वीडियो बनाने का स्टाइल है। बाकी चलो जो भी हो, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।